बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक इकबाल चौधरी और आज हम हाजिर हैं अपने यूट्यूब चैनल रिपोर्ट टाइम के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे दो तीन मेजर डेवलपमेंट्स के बारे में जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने जा रही हैं। सबसे आखिर में हम आपके साथ ये डिस्कस करेंगे जो पीटीआई को बल्ले के निशान का मामला है, जिसमें उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। उसमें क्या मेजर डेवलपमेंट होने जा रही है, उसमें पीटीआई की जानिब से क्या पॉइंट ऑफ व्यू लिया गया है। लेकिन सबसे पहले हम आपके साथ ये डिस्कस करेंगे जो ताहियात नाहली का केस है। ताहियात नाहली के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये एक नोटिस लिया है और नोटिस लेके जो उन्होंने इसमें कल हेयरिंग मुकम्मल कर ली है। इसमें सबसे अहम जो बात थी, कल जो इस पटिशन की जो समात, इस केस की जो समात थी इसमें देखने में आई थी, इसमें यह है कि सियासी जमातों की जानब से सिर्फ पीटीआई ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुई, जिस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनको सराहा। उसने कहा कि चले, हम तो देख रहे थे, कोई तो हमारे सामने आए जो कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सियासी जमातों की जानब से। तो पीटीआई की जानब से एडवोकेट शोएब शाहीन पेश हुए और उन्होंने आकर सुप्रीम कोर्ट के सामने ये अपना वाज़िया पॉइंट ऑफ व्यू लिया कि जो मियाँ नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं मियाँ शहबाज शरीफ, उनकी जो पिछली गवर्नमेंट थी उसमें उन्होंने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की थी और इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके उन्होंने जो नाहली थी उसकी मुद्दत 5 साल कर दी थी। और उन्होंने कहा कि ये जो नाहली की मुद्दत 5 साल की गई है, ये बुनियादी तौर पर एक फ़र्द वाहिद को फ़ायदा पहुँचाने के लिए की गई है, जिसमें मियाँ नवाज शरीफ जिनको ताहियात नाहल करार दिया गया था उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए इसकी मुद्दत को 5 साल किया गया है ताकि वो अभी इलेक्शन लड़ सकें। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो केसेस सुने थे, जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया था कि चूँकि आइन के आर्टिकल 62(1)(f) जो शख्स सादक और अमीन नहीं रहता, उसकी चूँकि उसकी जो नाहली की मुद्दत है वो सुप्रीम कोर्ट ने बयान नहीं की गई और उसमें पार्लियामेंट ने बयान नहीं की। और चूँकि कानून साजों ने उस वक़्त इसकी नाहली की मुद्दत का तयन नहीं किया था, तो इसका मतलब था कि उनके जहन में यह बात थी कि ये ताहियात नाहली होगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया कि आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत अगर कोई शख्स सादक और अमीन नहीं रहता, जैसे कि मियाँ नवाज शरीफ हैं और जहांगीर तरीन है जिनके केसेस में ये डिसीजन आया था, तो ये ताहियात नाहल करार पाएंगे। इस वक्त एक समीउल्लाह बलोच का केस है और एक और केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये नोटिस लिया और उन्होंने कहा कि हम ताहियात नाहली के जो केस है इसको सुनेंगे क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं। उसमें यह है कि आरओस हो सकता है कोई एक फैसला दे, कोई आरओ दूसरा फैसला दे और कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें अब चूँकि 2 कानून आ चुके हैं। एक तो यह कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको ताहियात नाहल करार दिया है, जबकि इलेक्शन एक्ट में जो पार्लियामेंट में तरमीम की है उसमें 5 साल करार दिया गया है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पे हेयरिंग की और हेयरिंग के दौरान ये शोएब शाहीन ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया कि जनाब ये तो फ़र्द वाहिद के लिए तरमीम को लाया गया था, ये तो किसी और मकसद के लिए नहीं था, ना ये पब्लिक एट लार्ज इसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू था। तो चीफ जस्टिस ने बड़ा वाज़ेह किया। उसने कहा कि अभी तो हम जो है वो कानून को देख ही नहीं रहे, ना ही हमारे सामने किसी ने कानून को चैलेंज किया है। जब कोई चैलेंज करेगा इस कानून को तो फिर हम कानून के बारे में भी देखेंगे। हम तो फिलहाल अपने सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को देख रहे हैं जिसमें किसी भी मेंबर पार्लियामेंट जिसको उनके आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाहल करार दिया गया था उसकी ताहियात नाहली करार दी है। तो नाज़रीन, एक तो ये है कि जो चीफ जस्टिस ने, जैसे कि आप सबको पता, उन्होंने ये भी कहा है कि ये तो इस्लाम के भी खिलाफ है। और जैसे उसमें फिर ऑब्जर्वेशन आई जजेस की, उन्होंने कहा जी कि अगर कोई कत्ल कर दे तो इसका मतलब वो तो इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन अगर कोई आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाहल करा दे तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। और ये जो है तरमीम, ये एक सबक जो सदर थे ज़िया उल हक, उनके दौर में आइन में शामिल की गई थी। तो इस वक्त जो है उम्मीद है कि ये आइंदा जो 1-2 दिन है उसमें सुप्रीम कोर्ट इसमें अपना शॉर्ट ऑर्डर दे देगी। और शॉर्ट ऑर्डर में अगर सुप्रीम कोर्ट अपने ही जजमेंट में ये कह दे कि सुप्रीम कोर्ट ये इसको ताहियात नाहल करार नहीं दे सकते थे, तो ज़ाहिरी तौर पर इसमें मियाँ नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को फ़ायदा पहुँचेगा। और दूसरी बात आप साथ ये शेयर करें कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून और जहांगीर खान तरीन जो उनकी जमात है, नई नवेली जो उनकी जमात है तहरीक इस्तेकाम पार्टी, तहरीक, उनके दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर भी गुफ्तगू जारी है। लेकिन उसमें ख़बर ये है कि हमारे ज़राए का कहना है कि दोनों जमातों के दरमियान शदीद इख्तलाफात पाए जाते हैं।
क्योंकि कुछ लोग तहे जो PTI को छोड़कर तहरीक इस्तेकाम में शामिल हो गए थे या शामिल कराए गए थे। अब उनकी ख्वाहिश है कि उनको टिकट मिले, और जो मुस्लिम लीग नून के अपने कैंडिडेट्स हैं उन हलकों से, वो चाहते हैं कि चूँकि हम जमात के अपने कैंडिडेट्स हैं तो इसलिए टिकट हमारा हक है। तो मुस्लिम लीग नून में ये तहरीक इस्तेकाम में एक कभी वो रिफ्ट सामने आई है, चूँकि मुस्लिम लीग नून ज़्यादा सीटें नहीं देना चाह रही ताकि तहरीक इस्तेकाम को, तो अभी को सीट एडजस्टमेंट के बारे में इसको हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि इन दोनों जमातों के दरमियान क्या तय पाता है। लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ह है कि अगर मुस्लिम लीग नून तहरीक इस्तेकाम जो है उसको सीटें देगी भी, तो ये चंद एक सीटें होंगी को 5-7 सीटें या इससे ज़्यादा शायद ना वो दे सके कौमी असम्बली की सीटें। और दूसरा ये है कि बाज़ लोग जो तहरीक इस्तेकाम में शामिल हुए थे, ख़बर ये है कि वो जहाँ तो उससे मुतनफ़र हो चुके हैं, और अक्सर लोग अभी तहरीक इस्तेकाम को छोड़ने की बात कर रहे हैं। उसकी 2-3 वजूहत है। पहली तो सबसे पहली वजह तो ये है कि उसकी कोई ऐसी लीडरशिप नहीं जिसने कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया हो, बल्कि उनके लीडर जहांगीर तरीन हैं, और जहांगीर तरीन वो ख़ुद ताहियात नाहल हैं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट आएगा उसमें देखिए अभी उनके क्या फेट डिसाइड होती है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि ऑन ग्राउंड अभी तहरीक इस्तेकाम का कोई वर्क नहीं है, उनके कोई कारकुन नहीं है, उनका कोई ऐसा जमात का कोई बयानिया नहीं है, उनके पास कोई भी बयानिया नहीं है जिसको लेकर वो अवाम में जाएँ और अपना इलेक्शन लड़ सकें। ये तो हो सकता है कि 2-4 इलेक्टेबल्स जो है उनके वो इलेक्शन में हिस्सा लें। तो उसकी सबसे एक बड़ी जो हमें पता चला है कि उनके जो फवाद चौधरी साहब थे जो PTI की को छोड़कर तहरीक इस्तेकाम में शामिल हुए थे या उनको तहरीक इस्तेकाम में शामिल कराया गया था, तो जब आपने देखा था कि जिस दिन तहरीक इस्तेकाम में वो शामिल हुए थे उस दिन भी वो अपना सर झुका कर बैठे हुए थे, शायद जिसमें ये नज़र आता था कि वो कोई अपना बड़ी रज़ामंदी के साथ शायद ना बैठे हों। तो बाद में हमें जो ज़राए ने ये कंफर्म किया कि उसको फवाद चौधरी साहब को तहरीक इस्तेकाम की जानब से ये कहा गया कि आप इस तरह करें कि जेल में तहरीक इस्तेकाम का एक जलसा रखें जिसमें तहरीक इस्तेकाम जो हमारी पार्टी है उसकी लीडरशिप आएगी, वहाँ पर आप वो अपने ख़िताब करेंगे और लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। तो फवाद चौधरी साहब ने इसका उनको वाज़ेह जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने उसको माजरत ही की। और जब उन्होंने माजरत कर ली तो उसके बाद फिर फवाद चौधरी साहब के साथ दोबारा क्या हुआ कि दोबारा फिर वो अभी उसी जगह पर हैं जिस जगह से पहले वो मौजूद थे, और अभी भी जेल में हैं। और जेल में कल भी उन पर वो तो फर्द जुर्म आयद हो चुकी है इलेक्शन कमीशन में। तो ज़ाहिर बात है वो तो उनके केसेज हैं, वो अदालतों में चल रहे हैं, अदालतें उनका क्या फ़ैसला करती हैं वो तो सामने आएगा। तो ये कहने का मतलब था कि पहली बात तो ये है कि तहरीक इस्तेकाम जो है उसकी वो हालत बहुत इस वक्त पतली है, और कोई इतने वो उसमें अदम इस्तेकाम ही नज़र आ रहा है। तो दूसरा ये है कि हम आपके साथ डिस्कस करें कि जैसा कि आपको मालूम है कि दूसरी खबर कि कल सेनेट में एक करारदाद पास हुई। सेनेट में उस वक्त 14 मेंबरान थे जब ये करारदाद पेश की गई, और उसमें इलेक्शन को मुलतवी करने के बारे में व्यू लिया गया था। तो जिसको उस वक्त में जो मौजूद मेंबरान थे उन्होंने मेजॉरिटी के साथ इसको पास किया था। तो उसमें फिर ये कहा गया था कि इसको इलेक्शन को फ़िलहाल मुलतवी कर दिया जाए, और जिस पर सियासी जमातों की जानब से बड़ा स्ट्रॉन्ग रद्द-ए-अमल आया था। किसी भी सियासी जमात ने इस करारदाद जो इसका खैर मकदम नहीं किया था। आज तो बल्कि ये है कि सुप्रीम कोर्ट में इश्तियाक अहमद एडवोकेट है, उन्होंने ये एक पटिशन भी दाखिल किया है, कंटेम्प्ट पटिशन है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि पहले ये डिक्लेयर किया है कि कोई भी शख्स इलेक्शन जो है 8 फरवरी को होने जा रहे हैं उसमें हर्डल्स क्रिएट नहीं करेगा। तो इसलिए चूँकि जब ये करारदाद पास हुई है तो करारदाद में ये कहा गया कि इलेक्शन को मुलतवी किया जाए, तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसके ख़िलाफ़ है, और ये एक तौहीन अदालत है। तो लिहाजा अदालत सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखे। चूँकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इस बारे में बड़े स्ट्रिक्ट हैं, और इसकी एक वाज़ेह मिसाल ये भी है कि जब लाहौर हाई कोर्ट ने PTI की जानब से जो पटिशन थी आरोज़ के बारे में, जिसमें जुडिशरी से आरोज़ नहीं लिया गया, तो उन्होंने कहा था कि आरोज़ को जुडिशरी से लिया जाए, हमें इन पर एतमाद नहीं है, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवा सकते। तो लाहौर हाई कोर्ट ने
आरोज को सस्पेंड कर दिया था। तो जिसके बाद फौरी तौर पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस केस की समाअत की। उसने मुझे याद है कि शाम को हम अदालत में मौजूद थे और उस वक्त शाम को ही बेंच बना और चीफ जस्टिस साहब जो है घर से तशरीफ़ लाए, दूसरे 2 जज साहब भी घर से तशरीफ़ लाए और उन्होंने आकर उस दिन एक एमरजेंसी में इस केस की हेयरिंग की। अगले दिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बैरून मुल्क भी सफ़र को जाना था। तो उसके दौरान उन्होंने ये पूछा कि ये किसने पटिशन दायर की है, तो उन्होंने बताया कि ये पीटीआई के एक मेंबर है, उन्होंने अपनी ज़ाती हैसियत में ये पटिशन दायर की है। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये कहना था कि ये हमने चूँकि ऑर्डर किया हुआ है कि इलेक्शन होंगे और इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो इसमें कोई भी हर्डल्स क्रिएट ना करे, बल्कि इसके खिलाफ तो कोई बात ही ना करे कि इलेक्शन नहीं होंगे। इसलिए ये तो डायरेक्ट कंटेम्प्ट है कि जो हमारी पटिशन पर, हमारे फैसले पर जो है लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला कर दिया है, और लाहौर हाई कोर्ट ये फैसला कर भी किस तरह सकता है पूरे पाकिस्तान के बारे में, जबकि वो तो एक सूबे के हद तक उनकी जुरिस्डिक्शन जो है वो महदूद है। यानी वो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को ख़त्म कर अपना सस्पेंड कर दिया था और लाहौर हाई कोर्ट से सारा रिकॉर्ड मंगवा लिया था। अभी वो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में ये मामला भी। तो लेकिन चूंकि वो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सस्पेंड हो चुका था, अभी आरोज जो है थे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से जो उनको नॉमिनेट किया गया था, जो बनाए गए थे, वो बहाल हो गए सारे के सारे, और वो इस वक्त इलेक्शन कंडक्ट करने जा रहे हैं। और तीसरी जो अहम खबर है वो हम आपके साथ ये शेयर करते हैं कि चूँकि अभी तक पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं मिला, और इस वक्त पीटीआई के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि उनको समझ ही नहीं आ रही कि अभी चूँकि उनको एक इलेक्शन लड़ने के लिए एक सिंबल भी नहीं मिला, तो उस में क्या करें। उनके कारकुनान और आप कह लें कि उनके कैंडिडेट्स भी इस वक्त वो एक गुमगू की वो सारी उसमें सूरत हाल में है। पीटीआई में चूँकि ये पेशावर हाई कोर्ट में उन्होंने पिटीशन दायर की थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो पीटीआई वाले नहीं जाते, वो तो वहाँ पर नहीं गए। वो इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद का चूँकि फैसला था उसको लेकर डायरेक्ट वो पेशावर हाई कोर्ट में चले गए। तो पेशावर हाई कोर्ट ने पहले तो उनको एक इंटरिम रिलीफ दे दिया और पीटीआई को बल्ले का निशान मिल गया। तो उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन जो था वो पेशावर हाई कोर्ट में गया, उन्होंने अपील जब कर दी, उन्होंने कहा जी कि ये तो देखें इन्होंने तो इंटर पार्टी इलेक्शन ही दुरुस्त नहीं करवाया, और इन्होंने तो वो जो एक रिक्वायरमेंट थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो पार्टी के इलेक्शन कंडक्ट करता है उसको दुरुस्त तरीके से नहीं उन्होंने नॉमिनेट किया, वो उसने नहीं करवाए, तो ये तो इलेक्शन ही दुरुस्त नहीं है, तो इसको ख़त्म किया जाए। जिस पर पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला जो था उसको रिवोक किया, उसको अपना ख़त्म कर दिया। तो उसके खिलाफ पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर दी। अभी पीटीआई के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि 12 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों को इलेक्शन सिंबल जो है वो अलाट कर देने हैं, और अभी ये को 5-6-7 दिन रह गए हैं जिसमें वो उनको सियासी जमातों को इलेक्शन सिंबल्स मिल जाएंगे। तो आज पीटीआई की जानब से सुप्रीम कोर्ट में एक अर्ली हेयरिंग की अपील दाखिल की गई है, जिसमें उन्होंने ये व्यू लिया है कि जनाब देखें अभी तो चंद दिन रह गए हैं, इलेक्शन कमीशन की जानब से इलेक्शन सिंबल अलाट होने हैं, तो हमें जो है इलेक्शन सिंबल दिया जाए, हमारा बल्ले का निशान दिया जाए, और पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको फौरी तौर पर सस्पेंड किया जाए। उन्होंने कहा जी अगर हमें बल्ले का निशान नहीं मिलता तो ये आइन के आर्टिकल 17 की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। अच्छा, तो दूसरा असल में इसके बाद 2 चीज़ें हैं जो बतौर सियासी जमात पीटीआई को बहुत बड़ा धचका दे सकती है। फ़र्ज़ करें अगर इलेक्शन पीटीआई को ये बल्ले का निशान नहीं मिलता तो ज़ाहिर बात है उनके जो कायद इमरान खान है उन्होंने तो अपना कहा हुआ है कि हर सूरत इलेक्शन में जाना है और हर सूरत इलेक्शन कंटेस्ट करना है, मैदान को खाली नहीं छोड़ना। जैसा कि वो कहते हैं कि जो बिल्कुल आपने आखिरी लम्हे तक और आखिरी बाल तक लड़ना है। तो उसमें वाज़ह करता चलूँ कि अभी जो उन्होंने पिटीशन दाखिल की उसमें 2 बड़ी मेजर उनको जो सेटबैक मिलेंगे अगर निशान नहीं मिलता। एक तो पहले तो ये है कि 227 जो रिजर्व सीट है पाकिस्तान में, ज़ाहिर बात है सियासी जमातों ने उस पर अपने कैंडिडेट्स करने होते हैं, लिस्टें देनी होती हैं और सारा कुछ उन्होंने उस पर वो करना होता है। तो पीटीआई को जब निशान ही नहीं मिलेगा तो पहली बात तो ये है कि वो उससे महरूम हो जाएंगे, और जब होंगे तो इसमें यह है कि आइंदा इलेक्शन बनाने के लिए तो जो भी सियासी जमात जीतेगी उसको बड़ा एक वाज़ेह और एज मिल जाएगा कि वो अपना गवर्नमेंट बना सकें। और दूसरा उसमें पीटीआई ने जो सबसे अहम व्यू लिया है अपने पिटीशन में, उसने कहा जी देखें अगर हमें बल्ले का निशान नहीं मिलता तो हमारे कैंडिडेट्स जो हैं वो आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे, और जब आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे तो उस पर फिर उनका फ्लोर क्रॉसिंग का जो एक लॉ है वो इम्प्लीमेंट उन पर नहीं होगा। तो
वो तो फिर एक करप्शन का नया रास्ता खुल जाएगा, जिस तरह पाकिस्तान में पहले होता है कि कोई भी सियासी जमात जो है वो आज़ाद उम्मीदवार जो है उनको अपने साथ अपना दूसरी जमात के उम्मीदवार ले लेती थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक अपनी जजमेंट दी, उसमें उन्होंने रोका उनको कि नहीं, अगर कोई दूसरी जमात में जाएगा, फ्लोर कास्टिंग करेगा तो नाअहल हो जाएगा। चूँकि अभी तो पीटीआई का जो अगर सिंबल नहीं मिलता, उनके कैंडिडेट आज़ाद सियासत में इलेक्शन लड़ेंगे, तो इसका मतलब ये है कि वो फिर कल तो वो मुस्लिम लीग नून या कोई भी उनको अपने साथ मिला के तो अपनी गवर्नमेंट बनाने का तो वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, और उन पर फ्लोर क्रॉसिंग का जो लॉ है वो फिर उन पर इम्प्लीमेंट हो सकेगा। तो उस ये है कि हमें जो अपने ज़राए से ये पता चला है कि सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज अर्ली हियरिंग की जो दरख्वास्त दायर की गई है तहरीक इंसाफ के, अब यही कहना चाहिए कि साबिक चेयरमैन जो बैरिस्टर गौहर हैं उनकी जानब से, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस में वो एक प्रोसेस शुरू हो चुका है उसको हेयरिंग के लिए लगाने का। और हमारी जो ज़राए से बात हुई है वो यही कहते हैं कि इसको आइंदा एक दो दिन में जो है इस पटिशन जो है पीटीआई की, इसको हेयरिंग के लिए लगा दिया जाएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जानब से क्या इस पे फैसला आता है, उस पर क्या सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन देती है, तो ये पीटीआई का जो मुस्तकबिल है शायद उससे जुड़ा हुआ है। और ये सबसे अहम केस है इस वक्त उनके लिए। केसेस तो उनके दूसरे भी हैं, उनके जो बानी चेयरमैन इमरान खान, उनके केसेस चले हैं, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा जो उनके लिए प्रॉब्लम है वो इस वक्त बल्ले का निशान बना हुआ है। तो ये मेरा ख्याल है जो आइंदा चंद दिन में ये सूरत हाल बहुत क्लियर हो जाएगी। तो इसके साथ ही नाज़रीन इजाज़त दीजिए, हम फिर अपने नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे कुछ मज़ीद ख़बरों के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।